आवाज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के तुलबा और नौजवानों को धोखा दिया। बीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में हरीश राव की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जीएचएमसी की मुख्तलिफ खिदमात हासिल करने के लिए डिजिटल पेमेंट जरूरी, कमिश्नर जीएचएमसी का बयान। इंतखाबी वादों की अदम तकमील पर राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को फांसी दी जानी चाहिए। हरीश राव के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इजलास से केटीआर का खिताब। केसरा हुदूद में जानवरों के खून की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी का पर्दाफाश, पुलिस की कार्रवाई, 180 पैकेट जब्त। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। बीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर में हरीश राव की जानिब से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुनक्किद था। इस इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव और केटीआर ने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीदें की हैं। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने माजी में दोनों तेलुगु रियासतों के इंतजाम से तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे तलबा और नौजवानों को भी धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की ज़रिए क़यादत कांग्रेस हुकूमत ने बीआरएस पार्टी के फलाही मंसूबों को मनसूख कर दिया है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर पालमूर प्रोजेक्ट समेत दीगर आबी प्रोजेक्ट्स पर ऐवान को गुमराह करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఒక అబద్ధాన్ని ఎంత నిస్సిగ్గుగా నిర్లజ్జగా ఎంత అబద్ధాలు మాట్లాడడంలో ఎంత దిట్టనో దీన్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఈ స్టేటెడ్ దట్ ద వర్కింగ్ అరేంజ్మెంట్ బిట్వీన్ బోత్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ అండ్ అంటిల్ అన్లెస్ వాటర్ షేరింగ్ ఈజ్ ఫైనలైజ్డ్ బై ద ట్రిబ్యునల్ అండర్ సెక్షన్ 3 ఆఫ్ ఐఎస్ఆర్డబ్ల్యూడి యాక్ట్ 1956 అని ఈడికే ఆపిండు. చెప్తే దీనికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కలుపుతాడు. ఇది అయిపోయింది, ఇంకేడికి పోయిండు. 1956 అయిపోయినాక కేసీఆర్ గారు థ్యాంక్స్ చెప్పిండు అంటాడు. అంటే ఎంత మనిషి ఇంకేమన్నా అనాలో నాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఆ దేవుని గుళ్ళో కూడా అప్పుడప్పుడు దొంగతనం చేస్తుంటారు. ఆ గుళ్ళో దొంగతనం చేసే దొంగకు కూడా కొంత నిజాయితీ ఉంటుంది. వాడు కూడా ఏదైనా మొక్కితే ఇంత మళ్ళీ హుండీలు వేస్తాడు పోయి, లేకపోతే దేవుడికి మొక్కి తప్పైంది నేను దొంగతనం చేస్తున్నాను దేవుడిని ప్రార్థించేస్తాడు. వీడు అంతకంటే హీనమున్నాడు. మీరు చూడండి, చంద్రబాబు నాయుడు పాలమూరును వ్యతిరేకిస్తే కేసీఆర్ గారు పీపీటీ ఇచ్చిండు. అక్కడ ఇక చూడు, చంద్రబాబు నాయుడు పాలమూరును దత్తత తీసుకున్నాడు అనే పీపీటీ ఆయన వీడియో ఆయనకే చూపించిండు. బీజేపీ మేనిఫెస్టో చూపించిండు, కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో చూపించిండు. ప్రధానమంత్రి మహబూబ్ నగర్కి వచ్చి పాలమూరు ప్రాజెక్టుకు అనుమతులు ఇస్తా అని ప్రధానమంత్రి మాట్లాడిన వీడియో చూపించి బీజేపీ ఒప్పుకున్నది, కాంగ్రెస్ ఒప్పుకున్నది, తెలుగుదేశం ఒప్పుకున్నది, ఎట్లా ఆపుతారు పాలమూరు అని చంద్రబాబు నాయుడు ముఖం మీద బల్లగుద్ది ఫస్ట్ ఎపెక్స్ కౌన్సిల్లో మాట్లాడింది. సెకండ్ ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో బిడ్డను పోతిరెడ్డిపాడు ఆపకపోతే ఆలంపూర్ దగ్గర నేను బ్యారేజ్ కట్టి నీళ్లు గుంజుతాని మీటింగ్లో చెప్పడమే కాదు, కేసీఆర్ గారు క్యాబినెట్లో పెట్టిండు, ఆమోదించిండు, జీవో కూడా దీని మీద ఇచ్చి అంత గట్టిగా నిక్కచ్చిగా తెలంగాణకు నీళ్ల కోసం పోరాడిన నాయకుడు కేసీఆర్. बीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर में हरीश राव की जानिब से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर शदीद तनकीदें की है। केटीआर ने कहा है कि ऐवान असम्बली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर ऐवान स्पीकर की खामोशी अफसोसनाक है। बीआरएस के कारगुज़ार सदर ने कहा कि 2 लाख मुलाजिमतों के वादे की अदम तकमील पर राहुल गांधी को अशोकनगर नाड़ी चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने वरंगल में किसानों के कर्ज माफ़ी का वादा किया था। राहुल गांधी ने यह भी वादा पूरा नहीं किया। इस वादे को तोड़ने पर भी राहुल गांधी को फांसी दी जानी चाहिए। केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीसी तबक़ात के लिए 420% रिजर्वेशन देने के वादे की खिलाफ वर्जी की है। इस खिलाफ वर्जी पर भी इन दोनों लीडरान को कामारेड्डी में फांसी दी जानी चाहिए।
నీ రాహుల్ గాంధీని ఉరిదీయాలి. ఎక్కడ? అశోక్ నగర్ నడి చౌరస్తాలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అని చెప్పి మాట తప్పినందుకు రాహుల్ గాంధీని ఉరిదీయాలి. రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పి మాట తప్పినందుకు వరంగల్లో రాహుల్ గాంధీని ఉరిదీయాలి. బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ అని చెప్పి మాట తప్పినందుకు మీ నాయకత్వాన్ని, కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని, రాహుల్ గాంధీని, రేవంత్ రెడ్డిని కామారెడ్డిలో ఉరిదీయాలి. ఉరి తీసుకుంటూ పోతే 420 హామీలు ఎక్కొట్టినందుకు 420 సార్లను నీ 420 కాంగ్రెస్ పార్టీని ఉరిదీయాలి. కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ పనికిమాలిన చెత్తవాగుడు వాగుతూ నిన్న శాసనసభలో ఆయన మాట్లాడిన మాట బాధ ఎక్కడ అంటే, సరే ముఖ్యమంత్రి ఒక అర్భకుడు, అంగుష్టమాత్రుడు, ఒక నికృష్టుడు, ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. సర్వభ్రష్ట ప్రభుత్వానికి ఇవాళ అధినేత ఈ ముఖ్యమంత్రి. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी ने हाल ही में अपनी हदूद में जम किए गए 27 मुकामी इदारों में प्रॉपर्टी टैक्स, तिजारती लाइसेंस फ़ीस और मखलूआ अराजी टैक्स के लिए डिजिटल अदायगियाँ लाजमी कर दी है। ये फ़ैसला जीएचएमसी में ज़्यादा शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। जीएचएमसी कमिश्नर आर.वी. कर्णन ने कहा कि इस इक़दाम के साथ इन इलाक़ों में नकद अदायगियाँ अब कबूल नहीं की जाएंगी। ये फ़ैसला ज़मशुदा मुकामी इदारों को मौजूदा जीएचएमसी इलाक़ों के बराबर लाता है, जहाँ सिर्फ डिजिटल अदायगियों का पहले ही निफाज अमल में लाया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर में खाने में मिलावट के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला किया है। पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार की बराह रास्त निगरानी में शहर और उसके आसपास के इलाकों में काम करने वाली मिलावट फूड पॉइंट्स की शिनाख्त, छापे मारने और उन्हें बंद करने के लिए खुसूसी एंटी फूड एडल्ट्रेशन टीमें AFAT तैनात की जाएंगी। मज़कूरा टीमें हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर मिलावट से मुताल्लिक़ जराइम से निपटने के लिए खुसूसी टीमें खुसूसी तौर पर काम करेंगी। ये टीमें इंटेलिजेंस इकट्ठा करेंगी, अचानक मुआयना करेंगी और मिलावट वाला सामान की तैयारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या फरहमी में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौरी क़ानूनी कार्रवाई करेंगे। केसरा पुलिस ने हफ्ते की अलग सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सत्या-नारायणा कॉलोनी नागारम के हदूद में वाक़ एक मटन शॉप पर जानवरों के खून की गैर क़ानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस को काबिल एतमाद इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस छापे के दौरान सोनू चिकन एंड मटन शॉप से भेड़ और बकरियों का खून बड़ी मकदार में जमा किया गया हुआ पाया गया। जांच के दौरान इंकशाफ हुआ है कि शॉप के मालिक सुंदर सोनू और उसके मुलाजिम अखिल जानवरों से खून जमा करके उसे तकरीबन 130 से 180 पैकेट्स में महफूज कर रहे थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली रियासत महाराष्ट्र में होने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिद्दीन ने नांदेड़ के वार्ड नंबर 2 में सैयद मोइन और फ़िरोज़ लाला के हमरा घर घर पहुँच कर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से अपील की कि मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसी परिवार में अपने उम्मीदवारों को इस इंतखाबात में उतारा है। अली जनाब सैयद मोइन साहब आपके दरमियान में वोटों की गुजारिश करने के लिए आए हैं। दुआओं के साथ Let's go.
तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फ़ोन टैपिंग मामले में बीआरएस के रुकन कौंसल नवीन राव खुसूसी जांच टीम के रूबरू हाजिर हुए। क़ब्ल इस मामले में खुसूसी जांच टीम ने उनको नोटिस जारी करते हुए पूछगछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार की ज़रिए क़यादत टीम इस मामले की जांच कर रही है। इस टीम ने जांच में तेज़ी पैदा कर दी है। तेलंगाना में नई गाड़ियों की खरीदी पर अब रोड सेफ्टी टैक्स अदा करना होगा। हुकूमत तेलंगाना ने रियासती मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम के ज़रिए रियासत में ख़रीदी जाने वाली नई गाड़ियों से रोड सेफ्टी टैक्स वसूल करने का फ़ैसला किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किए गए फ़ैसले के मुताबिक रियासत में नई मोटरसाइकिल की ख़रीदी पर 2000 रुपये बतौर रोड सेफ्टी टैक्स अदा करना होगा, जबकि नई कार की ख़रीदी पर रियासती हुकूमत 5000 रुपये रोड सेफ्टी टैक्स वसूल करेगी। इस तरह अगर कोई हैवी कमर्शियल गाड़ी ख़रीदी जाती है तो हुकूमत तेलंगाना को 10,000 रुपये रोड सेफ्टी के नाम पर अदा करने होंगे। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना की इस नई पॉलिसी के सिलसिले में हफ्ते के दिन ऐवान को वाकिफ करवाया। ఈరోజు మోటార్ వాహనాలకు పన్ను విధింపు చట్టానికి సంబంధించి కొద్ది సైలెంట్ ఫీచర్ సంబంధించి కొంత సభ్యులకు తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అధ్యక్ష. ఇప్పటి వరకు అంటే ప్యాసింజర్ వెహికల్ 3 వీలర్స్ లాంటి వెహికల్స్ కు 4 వీలర్స్ చిన్న చిన్న వాహనాలకు క్వార్టర్లీ ట్యాక్స్ ఉండే అధ్యక్ష. దాన్ని క్వార్టర్ ట్యాక్స్ కట్టకపోవడం వల్ల కలెక్షన్ ఆఫ్ ఒకసారి వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయి గ్రామాలకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడో 6 నెలలకో 1 ఇయర్కో మళ్ళీ దొరికితే దానికి పెనాల్టీలు లేకపోతే మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇవన్నీ రకరకాల వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు దానికి వివిధ ట్రాన్స్పోర్ట్కు సంబంధించినటువంటి నిపుణులతో చర్చ చేసి ఈ వాహనాలకు సంబంధించి ఒక కొత్త వ్యవస్థను తీసుకురావాలని ఇప్పటికే ఆటోస్ కానీ ఇతరత్ర ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ ఆటో కంప్లీట్ జీరో ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ ఉంది. దాన్ని ఎక్కడ కూడా మేము టచ్ చేస్తలేము. ఎక్కడైతే గూడ్స్ కు సంబంధించినటువంటి కొన్ని వాటికి ట్యాక్స్ క్వార్టర్లీ ట్యాక్స్ ఉందో స్పెసిఫికల్లీ ఆల్రెడీ క్యాన్సల్ వాటికి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ఈ చట్టంలో ఇంప్లిమెంటేషన్ వాటికి టచ్ చేయము. ఎక్కడైతే క్వార్టర్లీ ట్యాక్స్ ఉన్న వాహనాలు ఉన్నాయో ఆ వాహనాలకు సంబంధించి పన్నును లైఫ్ ట్యాక్స్ కింద చేస్తూ దాన్ని 7.5% కింద నిర్ణయం చేసి వేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అది గౌరవ సభ్యులందరికీ మీ ద్వారా దాన్ని తెలియజేయడం. దాంతో పాటుగా 3 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి వాహనాలకు సంబంధించి లేదా బయట రాష్ట్రం నుంచి వస్తున్నటువంటి వాటికి సంబంధించిన ఇష్యూలో కూడా కొంత విధానాన్ని తీసుకొని దాన్ని ముందుకు పోతా ఉన్నాం అనేటువంటిది అది ఒక కొత్త మార్పు ద్వారా మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ప్లస్ టాక్సేషన్ రెగ్యులరైజేషన్ కు సంబంధించి ఈజీ మెథడాలజీ టు కన్జ్యూమర్ అంటే ఆ వెహికల్ ఓనర్ కు దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ కు ఒక కోఆర్డినేషన్ అవుతుంది. లేకపోతే వెహికల్ కొన్న తర్వాత ఇబ్బంది కలుగుతుందనే మాట ఒకటి చెప్తూ రెండో అంశంగా సుప్రీంకోర్టు कल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली रियासत महाराष्ट्र में होने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने मालेगांव रमज़ानपुरा के वार्ड 2 और आयशा नगर वार्ड 3 में मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में घर घर पहुँच कर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें।
ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान शराब के नशे में एक ऑटो ड्राइवर ने अचानक अपनी ऑटो से सांप निकाला और चंद्रंगुट्टा चौराहे पर ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को धमकी दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 23 साला सैयद इरफान वल्द सैयद हुसैन पेशे से ऑटो ड्राइवर है। वो पहाड़ी शरीफ का रहने वाला है। तकरीबन 9:30 बजे MBNR एक्स रोड पर जब ट्रैफिक अफसरान नशे में जाने वालों को चेक कर रहे थे तब मुलजिम इरफान ने पुलिस की ड्यूटी में खलल डाला और पुलिस एहलकार को सांप से डराने लगा। इरफान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिंदा है वो, जिंदा है। సయ్యద్ ఇర్ఫాన్ సార్. మీ నాన్న పేరు సయ్యద్ హుసేన్. ఎంత వయసు నీది? 23. ఏం పని చేస్తావు నువ్వు? నేను కుకింగ్ మాస్టర్ పని చేస్తా సార్. ఎక్కడుంటావు నువ్వు? పహాడీ షరీఫ్ చార్మినార్ మజీద్. ఏం జరిగింది నిన్న? నిన్న డ్రింకింగ్ టైప్ పట్టుకుంటే ఆ సార్ని పామ్ చచ్చిపోయిన పామ్ అయితే భయపెట్టించిన సార్. ఇప్పటి నుంచి తప్పు చేయను సార్. ఎందుకు భయపెట్టించినావు? ఎందుకు బండి భయపెట్టి? ఇచ్చి పెడతారేమో అని భయపెట్టించిన సార్. ఎన్ని కోటర్లు తాగినావు? ఒక కోటర్ ఆడనే తాగినా, నీళ్ళు ఇవ్వకుండానే తాగినా. తాగి తోలకూడదు కదా? సార్ ఇప్పటి నుంచి డ్రింకే చేయను సార్. తప్పైపోయింది సార్. పాము ఎక్కడ వేసినావు? పామ్ మా ఇంటి ముందర బాటిల్ ఉంది, ఆడనే ఉంది. చూపిమంటే చూపిస్తా. ఉంటుందా ఇప్పుడు ఆడ? ఉంటది, చూస్తా. दोनों शहरों के मुख्तलिफ कमिश्नरेट्स के पुलिस स्टेशन हदूद में मुतल्लिक़ा पुलिस की जानिब से साइबर फ्रॉड के सिलसिले में शऊर बेदार किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत चिलकलगुड़ा पुलिस ने मुकामी अफराद में साइबर फ्रॉड और अवेयरनेस के तहत सेशन मुनक़िद किया। बाद अज़ां सर्कल इंस्पेक्टर चिलकलगुड़ा अनुदीप ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। सुरक्षित हैदराबाद, जागरूक हैदराबाद के लिए ये साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हमारा सुपीरियर ऑफिसर्स CP सार और हमारा DCP सार पूरे हमें आदेश दिए थे। अब सबको एवरी ट्यूसडे, एवरी सैटरडे ये सबको अवेयरनेस करना और इसका बारे में बताना, एग्जाम्पल्स देना और अपन किसी को एग्जाम्पल नहीं होना, अपन एग्जाम्पल देख के अपन ध्यान से रहना। कोई भी कॉल आए तो भी लिंक और टोल फ्री नंबर, QR कोड और अमेजॉन में और अपन सब अपन कोई ऑर्डर करे तो भी, इन्वेस्ट करे तो भी, ट्रेडिंग और मनी, डबल मनी और अनेक वो तरीका से वो अनेक कैसे भी वो अपने को वो पैसे खींचने के लिए कोशिश करता। अपन अलग अलग काम पर, नहीं तो बिजी शेड्यूल में अपन काम पर रहता और अपन ध्यान उन पर नहीं रखते और सही बोल के समझ के अपन कुछ लिंक और कुछ दबाए तो कुछ APK फाइल्स और कोई दबाए तो भी बहुत मुश्किल है। ये पैसे अपने अकाउंट में पैसे पूरे खाली होता और अपन कुछ हुआ तो भी इमीडिएटली अपन 1930 को कॉल करना। नैयर भाई कोई पुलिस स्टेशन आए तो पुलिस स्टेशन में भी कॉल कर सकते। IT सेल का रहता, एक क्राइम डिपार्टमेंट डिटेक्टिव वो वाले रहते, वो भी जल्दी कॉल करके अपन 1930 में सीरियल में गिराने के लिए वो कोशिश करते। अब पैसे भी फ्रीज होता। एक बार कुछ पहले अपन ध्यान से रहना, कुछ हुआ तो ये बहुत मुश्किल है। अपन पूरे अकाउंट डिटेल्स लेना और अकाउंट दूसरे का फ्रीज करना और पूरे को अपन इधर उधर घूम के अपन कंप्लेंट देना और
कि बैंक वाले को फिर फ्रीज कराने के लिए लेटर देना, और कोर्ट में भी पैसे छुड़ाना बोले तो भी अपन मुश्किल से फिर पैसे कुछ रुके तो भी इतना काम बहुत दिन फिरने में यही चक्कर में रहता। इसीलिए अपन पहले कुछ हुआ तो कुछ तक करने से पहले कोई दोस्त लोग, कोई और अपना रिलेटिव्स, कोई अच्छा अपना घर वाले पेरेंट्स से पूछना, पूछ के कुछ काम करे तो भी 4-5 आदमी को पूछ के करे तो अच्छा रहता। अभी कैसा पूरे इंटरनेट में और पूरे फोन में पूरे ऐसा है, बच्चा लोग भी वो फोन लेके ये पूरा ऐसा पूरे गेम खेल रहे हैं। गेम खेलने में बाद कोई कॉल आए तो भी ऐसा सुबह सुबह कॉल आए तो भी छोटा छोटा बच्चे भी कुछ ना कुछ बता दे रहे हैं, पूरा उनको फोन का बारे में मालूम, उनको सब मालूम बोल के ये पेरेंट्स से ज़्यादा ये बच्चे लोगों को फ़ोन का बारे में ऑपरेटिंग ज़्यादा मालूम। ऐसा भी कुछ साइबर वाले सुबह सुबह फ़ोन करके अंकुल मैं बात कर रहा हूँ, आपका पिताजी का अच्छा दोस्त है बोल के वो ऐसा कन्विंस करके भी पूरे ऐसा ये दाबो वो दाबो बोल के छोटा छोटा बच्चे से भी ऐसा पैसे उन्हें ट्रांसफ़र करा लेते। ये भी अब ध्यान से रहना, किसी कोई बच्चे को ये फ़ोन नहीं देना, दिए तो भी कुछ काम के लिए कुछ है तो बात करने के लिए देना, बस कोई ऊपर से फ़ोन आए तो। और अलग अलग एग्जाम्पल्स है। ऑस्ट्रेलिया में हमारा आदमी है ड्रग्स में पकड़ा गया, और दुबई में अपना रेप केस में पकड़ा गया अपना बेटा, और ऐसा ये है गिफ्ट आया ऐसा, ये इसमें बहुत बड़ा ट्रेडिंग में मनी लैंडिंग में आपका फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन नंबर आपका फ़ोन का कॉल डाटा में है, आपका भी उसमें शामिल है, आपका क्राइम में इन्वॉल्व है बोल के वो भी ऐसा भी वो। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के तुलबा और नौजवानों को धोखा दिया। बीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में हरीश राव की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जीएचएमसी की मुख्तलिफ खिदमात हासिल करने के लिए डिजिटल पेमेंट जरूरी, कमिश्नर जीएचएमसी का बयान। इंतखाबी वादों की अदम तकमील पर राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को फांसी दी जानी चाहिए, हरीश राव के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इजलास से केटीआर का खिताब। केसरा हुदूद में जानवरों के खून की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी का पर्दाफाश, पुलिस की कार्रवाई, 180 पैकेट जब्त। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।